सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, और वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं लो टू हाई, ये जो पुल बैक है इसको लो टू हाई मार्कआउट करता हूँ, तो जिस जगह पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वो जो निकल के आ रहा है वो 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के अंदर। अब 0.5 से 0.5 और 0.6 का लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बताया है। और मार्केट कौन सी जगह पे अभी बैठा हुआ है, मार्केट अभी है ना अच्छा खासा जो है ना रैली करा, मतलब इतना नीचे गिरा फिर ऊपर गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पुल बैक की तैयारी कर रहा है। मेरी बात मानो तो पुल बैक में भी हो सकता है, पुल बैक लेके दोबारा से रैली करना चालू करते हैं, जैसे यहाँ पे करा था ना, ऊपर गया फिर यहाँ से पुल बैक देने के बाद अपना लाइफ टाइम हाई पे गया था, सेम एज अ कंडीशन वो करता हुआ सा आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी 50। अब लेवल्स की बात करता हूँ, थोड़ा नजदीक जाता हूँ और लेवल्स आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो जैसा कि मार्केट जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो जोन है वो कौन सा जोन निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तक मार्केट इस जोन से बाहर या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं दे देता है, तब तक आपको ना ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि ये जो लेवल है वो आपका थीटा डिके करेगा, आपका जो थीटा है ना वो आराम से खा जाएगा और आपके पैसे को मतलब स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लगवाते रहेगा। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है तब तक भैया क्लियर बात बता दे रहा हूँ कि ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ भी जाता है ना, तो आपको अभी फिलहाल कुछ ज्यादा बड़े टारगेट्स ना लेते हुए ज्यादा ज्यादा निफ्टी 50 में 15 से 20 पॉइंट का एवरेज टारगेट लेके चलोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एज अ लालच में आके कि 15 20 30 पॉइंट मिल जाए जैसे पहले ट्रेड में मिल रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लेके चलो भैया, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है ना? और दूसरी चीज बात बताऊं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ये जो लाइन है 25,000 का लेवल, ये जो लेवल है ना मैंने नया बनाया है। इससे पहले वाली वीडियो में देखोगे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, जिसका कारण है कि कुछ पीसी के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी और वीडियो डल नहीं पा रही थी। इस बीच में मैंने थोड़े बहुत लेवल्स जो है चेंज करें, ज्यादा नहीं चेंज करें, थोड़ा बहुत है, 19-20 का फर्क है। जो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है, थोड़ा कम भर्ती करा है। ठीक है ना? अब रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो जो निफ्टी 50 उसका जो रेजिस्टेंस है पहला 24,750 से लेकर 24,850 का 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देन फिर उसके बाद 25,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद 25,150 से लेकर 25,200 का लेवल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,500 की पहली सपोर्ट देखने को मिल रही है, देन फिर उसके बाद 24,350 से लेकर 24,300 की देखने को मिल रही है, फिर 24,150 की आपको सपोर्ट देखने को मिल रही है। और मैं एक बात दोबारा से वापिस से रिपीट कर दूं, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है तब तक भैया ट्रेड ना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है ना? अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चेंजेस हुआ है ना, ज्यादातर मैंने बैंक निफ्टी में करा है। तो आपको एक चीज बताऊं, पहले आपको 53,000 से लेकर 52,500 तक की पूरी पूरी एज अ सपोर्ट की रेंज निकलती हुई देखने को मिली थी, जिसको मैंने थोड़ा सा सही करा है। जो है ना 53,000 की सपोर्ट बनाई, देन ये जो विक्स है ना, विक्स को लेते हुए मैंने ट्रेड को बनाया, मैनेज करा है। थोड़ा अगर गैप दिख रहा है तो मैंने उस गैप को कम करा है और गैप बताया कि हाँ भाई चलो ठीक है, इतना गैप निकल के आ रहा है। सेम एज इट इज रेजिस्टेंस का भी चेंज हुआ है थोड़ा। फिर भी मार्केट जब तक था, 2 दिन वीडियो ना डली उसके बावजूद भी मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसी जोन के अंदर घूम रहा है। और सेम एज इट इज जैसा मैंने निफ्टी 50 में बोला वैसा मैं बैंक निफ्टी के लिए भी बोलूंगा कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेते भी हैं तो उसमें समस्या क्या है आपको कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। निफ्टी 50 की तो एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एडवांटेज आपको ये है कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी वो मंथली एक्सपायरी, इसमें ना थीटा डी के थोड़ा कम कम होता है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा होने लगेगा। रादर देर अगर इस जोन के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाते भी हो तो सेम एज इट इज जैसा मैंने निफ्टी 50 के लिए बोला, बैंक निफ्टी के लिए भी वही बोलूंगा, ज्यादा बड़ा टारगेट की उम्मीद मत रखना। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एंगेजमेंट मार्केट जाता हुआ देख रहा है तो भैया छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, मार्केट से आउट हो जाए उस दिन के लिए और खोल के ही ना देखें तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते भी है ना तो अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो उसमें भी ना ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, मिनिमम 20 पॉइंट
एवरेज 15 से 20 पॉइंट का अगर आपको ऑप्शन पे मिलता है, 10 से 20 पॉइंट में बोल लूँगा, लेके निकल जाओ भाई। और वो उससे भी सेफ बचना है तो भैया ऐसे मार्केट से दूर रहना जब तक कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाए। अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो 53,700 से लेकर 53,900 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन नहीं, अब जो है ना 54,000 का भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है निफ्टी बैंक के लिए। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है मार्केट, 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन फिर उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 54,340 से लेकर 54,500 का, वही है लास्ट रजिस्टेंस। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा। सपोर्ट की बात करूं तो एक सपोर्ट जो है ना बैंक निफ्टी में देखने को मिले, जो कि 53,300 से लेकर 53,200 की, जो कि काफी ज्यादा मजबूत सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये पता नहीं कब तक देखने को मिलेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों में से। फिर उसके बाद जो सपोर्ट देखने को मिले 53,000 की, लेकिन मेरे लिए 52,900 की भी देखने को मिलेगा। 53,000 से नीचे चला जाता तो वीक मार्क है 50, ये जो सपोर्ट है ना इसको जरूर करेक्ट करने के लिए आएगा ही आएगा मार्केट। देन फिर उसके बाद 52,600 से लेकर 52,500 की आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रही है।